बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होम्योपैथी स्टेप अहेड पर मैं आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे साइना के बारे में। साइना एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत पुराने वक्तों से चली आ रही है। इसके क्या साइन और सिम्टम्स हैं और इसकी क्या डोजेज़ हैं और इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन और क्या इसकी गाइडेंस सिम्टम्स होती हैं, इसके बारे में आज मुकम्मल डिटेल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है या आज की जो हमारी रेमेडी है वो है साइना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेशन से भरपूर और मालूमात से भरी हुई वीडियोज़ आप तक मुकम्मल पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आज की जो रेमेडी है वो है साइना। साइना के कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हैं और साइना का जो पेशेंट होगा वो एक नज़र में उसकी क्या आपके साइन और सिम्टम्स उसके सामने आएंगे, तो इसके बारे में आज मुकम्मल बात करते हैं। तो मैं डॉक्टर शाहिद मलिक आपके साथ, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साइना का जो बच्चा होगा बेसिकली ये बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है, चूँकि ये पुराने वक्तों में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो था वो पेट के कीड़ों के लिए किया जाता था। तो पेट के कीड़ों के हवाले से ये एक फेमस रेमेडी है और होम्योपैथिक और बहुत ही इसके रिज़ल्ट हैं, इसके बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छा, इसमें ये है कि जो इसके साथ जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं, अलामात होती हैं इसकी, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ पार्ट बाय पार्ट, ताकि आपको साइना प्रिस्क्राइब करने में ज़्यादा आसानी रहे। जी दोस्तों, चूँकि साइना कीड़ों के अलावा भी काम आती है, तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो ये है कि जो इसका बच्चा होगा वो खामोश ना रहने वाला होगा, मतलब शोर ज़्यादा करता है, रोता ज़्यादा है। इसका एक सिम्टम ये भी होगा कि इसका जो बच्चा होगा वो मदद नहीं लेना चाहता, वो किसी से हेल्प नहीं लेना चाहता, हेल्प को रिफ्यूज़ करता है। अगर आप उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है। अगर आप उसको दिलासा देने की कोशिश करते हैं, आप एक बच्चा रो रहा है, आप उसको पकड़ कर कोशिश करते हैं, प्यार करने की कोशिश करते हैं, तो वो प्यार से और ज़्यादा भड़क जाता है, वो दिलासा देने से और ज़्यादा भड़क जाता है। तो ये साइना का पेशेंट है, आप उसको साइना वहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सिम्टम्स ऐसा होता है कि जो बच्चा होगा वो इतना ज़्यादा रो रहा होता है, बस मार धाड़ वाली एक रोना पीटना होता है, उसको कुछ पता नहीं होता कि वो क्यों रो रहा है, बस वो बच्चा रोए जा रहा होता है, चीखों पुकार ज़्यादा करता है। तो ऐसे बच्चे को आप जो है वो साइना देंगे। अच्छा, ऐसे बच्चों में जो साइना के पेशेंट होंगे उनमें एक साइन ये भी होगा कि उनमें तरह तरह की ख्वाहिशें होती हैं, उनमें डिज़ायर्स जो होंगी वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ को कबूल नहीं कर रहे होते। ख्वाहिश तो उसमें उनमें ज़्यादा होती है, मतलब खाने की ख्वाहिश ज़्यादा है, कुछ खिलौने लेने की ख्वाहिश ज़्यादा है, कुछ और करने की ख्वाहिश ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ जब वो कोई चीज़ उसके सामने आ जाती है तो वो फ़ौरन उसको रिजेक्ट भी कर देता है। तो ये एक इसका गोल्डन सिम्टम्स में है कि आप ये देखेंगे कि एक बच्चा ज़्यादातर उसको डिज़ायर भी है लेकिन फिर उसके साथ वो रिजेक्ट भी कर रहा है। अच्छा, इसमें ज़िद्दी जो होगा बच्चा जो होगा वो ज़िद्दी होगा, मतलब वो अपनी बात पे अड़ा हुआ होगा, हठ धर्मी उसमें ज़्यादा होती है, अक्खड़ मिजाज जो होगा वो ज़्यादा होगा, पकड़ने से और ज़्यादा रोएगा। आप अगर उसको पकड़ कर कुछ मनाने की कोशिश करेंगे तो वो उससे और ज़्यादा रोने को शुरू कर देते हैं। अगर आप उसको उठाने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को प्यार करने की सूरत में आप अगर उठा लेंगे तो वो उसमें फिर वो ज़्यादा रिएक्ट करता है, उसमें उस रुखापन की कैफियत आ जाती है, बद इखलाकी की कैफियत आ जाती है, मतलब वो बदज़बानी की कैफियत तक चला जाता है। ऐसा असल में बच्चों के जो पेट के कीड़े होते हैं इस वजह से होता है। अच्छा, वो बच्चों में आम तौर पर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते, वो तन्हाई में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। उनको अगर कोई मजाक कर रहा होता तो वो मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, उनको मजाक करने से उनकी तबीयत जो है उसमें चिड़चिड़ाहट ज़्यादा आ जाती है, चिड़चिड़ापन उनमें ज़्यादा होता है। अगर आपने उनको हाथ लगा लिया है, टच कर लिया है,
तो टच करने से भी उसको वो चिड़चिड़ाहट उसमें ज़्यादा आ जाएगी, हाथ लगाने से गुस्सा ज़्यादा कर जाएंगे। अच्छा, ऐसे बच्चे होते हैं जो उदासी उनमें ज़्यादा होती है और ख़याल जो है, उदासी के ख़याल उनमें ज़्यादा रहते हैं और उसी ख़याल की वजह से फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। मतलब वो अपने बारे में ख़ुद से सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसे उदास ख़्याल सोचना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद उसी ख़्यालों की वजह से ख़ुद ही रोना शुरू कर देता है। तो ये एक पेक्युलर सिम्टम में है कि जो साइना का बच्चा होगा वो उदासी की वजह से रोना शुरू कर देगा। अच्छा, अजनबी लोगों में बैठना पसंद नहीं करते, मगर जैसे कि अगर एक बच्चा कहीं अपनी फैमिली के अलावा अगर कहीं चला जाए तो वहाँ पर अगर अजनबी के कैफियत है तो वो उन लोगों में बैठना या उन लोगों के साथ बात करना जो है वो पसंद नहीं करता। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको जो माँ के दूध जो है वो ज़्यादातर जो है वो यूज़ नहीं करते, उनको मतलब रिफ्यूज़ कर देते हैं। माँ का दूध लैक्टेशन जो है वो रिफ्यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा अर्से तक नहीं पीते या उनको पीना पसंद नहीं होता। घुटनों के बल रात को जब सोते हैं तो वो घुटनों के बल जो है वो सोते हैं। उनका सोना जो है वो इस कैफियत में होता है जिस तरह से बच्चा एल्बो नी पर जिस तरह से सोते हैं, तो इस कैफियत में ज़्यादा रहेगा। मीठा खाना ज़्यादा उनके शौक़ में होता है कि वो ज़्यादातर मीठा खाना पसंद करते हैं। रात को सोते हुए वो दांत कुरेदते हैं या दांत पीसते हैं। एक उनमें एक गोल्डन सिम्टम में होता है कि जो साइना का बच्चा होगा या पेशेंट होगा वो रात को सोते हुए उनके दांत जो है वो दांत पीसेगा। इसके साथ वो अपने नाक में जो है वो उंगली घुमाता रहेगा, नाक में जो है बार बार अपनी नाक में उंगली घुमाता है या नाक को रगड़ता है। तो ये भी उसके जो पेक्युलर सिम्टम में एक सिम्टम में है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों में उनके कुछ बच्चों में आँखों के गिर्द जो है हल्के से बन जाते हैं, उनके हल्के की कैफियत आ जाती है, उनके आँखों के गिर्द ऐसे स्याह किस्म के हल्के बन जाते हैं। तो ये जो है साइना का जो है वो पेशेंट होगा। तो साइना के साथ साथ आप इसके में थोड़ा सा एक डिफरेंशियल मैं आपको बता देता हूँ कि साइना और कैमोमिला और उसके साथ स्ट्रामोनियम जो है इनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो साइना का जो बच्चा होगा वो मदद लेना जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है, मदद नहीं ले रहा होता। अगर आप उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाता है। जबकि स्ट्रामोनियम का जो बच्चा होगा, स्ट्रामोनियम का बच्चा मुसलसल रोता है और रोने के साथ साथ वो मदद लेना चाहता है। तो ये एक थोड़ा सा इनमें एक डिफरेंस होता है। अच्छा, इसके साथ ये है कि कैमोमिला का जो बच्चा होगा, कैमोमिला का बच्चा जो है वो खामोश ज़्यादा रहता है। जब उठाया जाएगा तो वो खामोश हो जाता है, उठाने पर वो खामोशी उसमें ज़्यादा आ जाती है, उसमें एक ठहराव की कैफियत होती है। लेकिन रोता वो भी बिल्कुल मुसलसल रोने की कैफियत उसमें होती है कैमोमिला में। तो ये थोड़ा सा इनमें एक डिफरेंस होता है। अच्छा, इसके साथ एक साइन होता है साइना में कि इसका ये भी एक गोल्डन साइन में से होता है, सिम्टम में होता है कि उसमें बच्चे की भूख ख़त्म नहीं होती। जितना भी खा लेता है तो उसके बाद फिर उसको तलब आ जाती है, फिर उसको तलब आ जाती है, तो उसकी भूख ख़त्म नहीं होती। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि ये एक साइना पेशेंट है और साइना के बच्चे की ये कैफियत रहती है। आँखों के ऊपर एक फड़कन की कैफियत होती है कि आँखों के हमारी जो ऊपर की जो झिल्ली होती है यहाँ पर एक कैफियत बनती है कि बच्चों में उनमें एक झिल्ली जो है पल्पिटेशन की कैफियत होती है या आँख फड़कना जिसे हम कहते हैं ऊपर वाले हिस्से में। तो वहाँ पर आप साइना 3x में देंगे तो ये बेहतरीन दवाई है इस फड़कन के लिए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनमें एक कोरी की कैफियत होती है कि ऐसे बच्चे आमतौर पर इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है कि इस बारे में तवज्जो नहीं दी जाती कि जो कोरी का पेशेंट होगा, जो बच्चा ऐसे बैठे बैठे चेहरे को झटकाता है, ऐसे बैठे बैठे उसको चेहरे को झटका लगाता है, तो इस झटकाने को जहाँ पर आपको ये साइन मिलता है तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं साइना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये अडल्ट में भी आ सकता है, बच्चों में भी आ सकता है, मेल फीमेल में भी आ सकता है। अगर राइट हैंड है, राइट हैंड की उनकी उंगली जो है वो अंदर की तरफ हरकत करती है, बैठे हुए बेख्याली की कैफियत में उनकी एक उंगली की कैफियत ऐसी बनती है, अंदर की तरफ हरकत होती है, तो वहाँ पर आप साइना को बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं।
ये इसके अलावा एक बेहतरीन सिम्टम इसमें है साइना का, वो बच्चा जब सुबह उठता है तो सुबह उठने पर उसको जो है पेट का दर्द महसूस होता है। तो वो सुबह उठते हुए अगर उसको पेट का दर्द महसूस हो रहा हो तो वो वहाँ पर आप साइना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका ये पेट का दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ये है कि इसका एक और सिम्टम है कि साइना 30 अगर आपके घर में मौजूद है तो आपका यूँ समझ लें कि आपका डॉक्टर जो है वो घर में मौजूद है। जिस तरह से एक पेशेंट, आपने रात को खाना खाया और खाना खाने के फ़ौरन बाद इमीडिएटली उल्टी आ गई या डायरिया शुरू हो गया है, डायरिया में वाइट म्यूकस जो है वो ज़्यादा आ रहा हो, तो इसमें आप साइना देंगे। उतनी देर तक आप साइना देते रहें जब तक कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से आपकी तबीयत ठीक ना हो जाए। तो ये साइना बेहतरीन घर का डॉक्टर है। अगर ये साइना आपके घर में पड़ी हुई है साइना 30, तो ऐसी हालत में आपने खाना खाया है तो इमीडिएटली खाने खाने के फ़ौरन बाद तो ये साइन अगर आ गया है कि उल्टी आ गई है और मोशन शुरू हो गए हैं तो वहाँ पर आप साइना इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अचानक से रात को बच्चा सोया हुआ है और सोते में वो रोने लग जाता है, बिल्कुल आप आधी रात में सोए हुए हैं, आप भी आराम कर रहे हैं, बच्चे भी सोए हुए हैं, तो सोते हुए रात के वक्त बच्चा अचानक से रोना शुरू हो जाता है। तो पेट के कीड़ों की वजह से बच्चा जो है वो रात को रोता है। तो इसमें आप साइना अगर देंगे और उसको मुसलसल आप साइना इस्तेमाल करेंगे तो उसकी ये कैफियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा इसके साथ एक रिलेटेड सिम्टम ये है कि रात को नींद में बच्चा बातें करता है, नींद में है बातें कर रहा है और बातें करते हुए फिर वो रोने लग जाता है, ये भी सारी नींद में होता है। तो इस साइन में आप साइना इस्तेमाल कर देंगे तो साइना इसके लिए बेहतरीन दवा है। इसके अलावा अगर आप साइना के पेशेंट को फिज़िकली अगर देखेंगे तो उसका जो चेहरा होगा वो ठंडा होगा, लेकिन उसके हाथ और पाँव जो होंगे वो गर्म होंगे। तो ये साइना में एक गोल्डन सिम्टम में है कि उसका जो चेहरा होगा वो ठंडा होगा लेकिन उसका हाथ और पाँव जो हैं वो गर्म होंगे। अच्छा, अनजाने में पेशाब कर देते हैं बच्चे, जिस तरह से रात को उनको ख्याल नहीं होता, पता नहीं चलता, तो उनको अनजाने में उनकी पेशाब या बेड वेटिंग हो जाती है, तो वहाँ पर भी आप साइना का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। जी दोस्तों, ये आज का इस जो हमारी साइना थी रेमेडी, इस पर हमने आज बात की है। वैसे तो साइना के बहुत ज़्यादा साइन और सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन सकती थी, तो इसलिए मैंने इन शार्ट ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स आपको बताए हैं कि इन शार्ट जो यूजुअली हमारे इस्तेमाल में होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इन शार्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ये जो टॉपिक था या आज की जो हमारी रेमेडी थी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस शेयर से आपके दोस्तों को भी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।